बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रूट अकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टमक की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड इज नियरली 7 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब हाईली कॉइल्ड ट्यूब का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा बलदार ट्यूब है ये। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 7 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मार्क कर लें। ठीक है, 7 मीटर लॉन्ग जो है वो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है बेटे, और ये एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। डायग्रामेटिकली अगर आप देखें, ठीक है, तो ये स्टमक के बाल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जितनी भी एक कॉइल नज़र आ रही है, ठीक है, ये बल नज़र आ रहे हैं, बलदार ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, ठीक है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट हैज 3 पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। नंबर 1 इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। जेजुनम इज द मिडल पार्ट। ठीक है, मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जेजुनम, इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर। ठीक है, लेंथ बेटे आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। इलियम इज द लास्ट पार्ट, इट इज़ अबाउट 4 मीटर और 13 फीट लॉन्ग। ठीक है, अब इलियम जो है वो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर या 13 फीट। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जहाँ स्टमक एंड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जो है इसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ठीक है बेटे, और ये जो मिडल पार्ट है ये है जेजुनम, और ये जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ से आगे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्या कहते हैं, इलियम। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है बेटे, इन ड्यूडेनम सेक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियास एक्ट ऑन फूड। ठीक है, अब ड्यूडेनम के अंदर जो है वो लीवर की सेक्रेशन भी आएंगे और पैंक्रियास की सेक्रेशन भी आएंगी। लीवर क्या है, आपका जिगर, और पैंक्रियास जिसे आप उर्दू में कहते हो पित्ता। ठीक है, तो लीवर जो सेक्रेशन सेक्रेट करेगा और पैंक्रियास जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा वो कहाँ आ जाएगा, वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम में आप देखें, ये लीवर है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ये क्या है, पैंक्रियास। तो इन दोनों की सेक्रेशन कहाँ आएंगी, वो आएंगी ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगी। द सेक्रेशन ऑफ लीवर डेट इज बाइल इंटर ड्यूडेनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब लीवर की सेक्रेशन को क्या कहते हैं, लीवर की सेक्रेशन को कहते हैं बाइल। ठीक है, और बाइल जो है वो ड्यूडेनम के अंदर कहाँ से दाखिल होता है, कॉमन बाइल डक्ट से। ठीक है, अब कॉमन बाइल डक्ट क्या है बेटे, डायग्राम में आप देखो, ये लीवर है बेटे, ठीक है, और इसके साथ ये जो छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट है डेट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल और वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो लीवर से और गॉल ब्लैडर से एक ही ओपनिंग के जरिए ड्यूडेनम के अंदर बाइल आता है। इस डक्ट को कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक है बेटे, तो कॉमन बाइल डक्ट से बाइल एंटर होता है ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या है बाइल की, इट कंटेन साल्ट विच ब्रेक लार्ज फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। ठीक है, अब फंक्शन क्या है बाइल का, ठीक है, बाइल के अंदर होते हैं साल्ट। ठीक है, साल्ट किसकी ब्रेक डाउन करते हैं, अगर आपने कोई फैटी फूड खाया है, ठीक है, तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल की स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर कर देते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है बेटे, इन दिस वे a milky fluid form in which fat droplet are kept separate। ठीक है, अब जब फैट्स की स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, तो वो एक मिल्की फ्लूइड बन जाएगा। ठीक है, एक मिल्की सा लिक्विड बन जाएगा जिसके अंदर जो फैट के जो ड्रॉपलेट हैं वो मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट ही रहेंगे। ठीक है बेटे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन की बेटे मैंने बहुत ईजी सी यहाँ भी डेफिनेशन लिख दी है। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस in which large fat droplet are broken into many small droplet by bile salt। ठीक है, इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लार्ज फैट ड्रॉपलेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर, किसके जरिए, बाइल साल्ट के जरिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियास डेट इज पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है,
लीवर की सेक्रीशन को क्या कहते हैं, बाइल, और पैंक्रियाज की सेक्रीशन को कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। एंटर ड्यूडिनम थ्रो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब पैंक्रियाज से किस ओपनिंग के जरिए ड्यूडिनम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस जाएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, ठीक है। वी ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम के अंदर एंटर होने से पहले पैंक्रियाटिक डक्ट भी किसको ज्वाइन करता है, कॉमन बाइल डक्ट को, ठीक है। डायग्राम में अगर आप ये देखो, ठीक है, लीवर और इसके साथ ही ये पैंक्रियाज प्रेजेंट है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज की ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। इस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ही लीवर पैंक्रियाज किसके अंदर सेक्रीशन सेक्रेट करता है, ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है। ये ड्यूडिनम है, तो पैंक्रियाटिक जूस जो है ये कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ कॉमन बाइल डक्ट के जरिए लीवर और पैंक्रियाज दोनों की सेक्रीशन कहाँ जाती है, ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है बेटे कि पैंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मार्क कर लें कि पैंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी इंजाइम, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैनी इंजाइम होते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। ये तीनों इंजाइम प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। दीज इंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ट्रिप्सिन इंजाइम है वो किसकी ब्रेक डाउन करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन की। पैंक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट की, और लाइपेज इंजाइम ब्रेक डाउन करेगा लिपिड्स की, ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम जो है वो इन लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे और इनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटे। ये आप क्वेश्चन भी मार्क कर लें। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट है कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, और इनका क्या फंक्शन है वो आपने बताना है। पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है वो प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, डेट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी थी कि स्टमक के अंदर जो है वो क्या रिलीज होता है, HCl, ठीक है। तो स्टमक की जो pH है वो क्या होती है, वो एसिडिक होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी pH क्या होती है, उनकी pH होती है ज़्यादा, ठीक है। यानी वो बेसिक इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो एसिडिटी जो है काइम की वो क्या करता है, कम कर देता है, ताकि एंजाइम जो है वो अपनी वर्किंग प्रॉपरली कर सकें, ठीक है बेटे। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट्स एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड, ठीक है। अब इनके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो है वो छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या सेक्रेट करते हैं, जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और आप किसी भी टाइप का जो फूड खाओगे, ठीक है, उसकी वो क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। यहाँ बेटे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। लीवर के बारे में पढ़ा था और पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो आपको मार्क करवा दिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।